हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल करियर एकेडमी। आई एम हरवीर सिंह। सो आज हम अपना एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे और एक्सरसाइज है हमारी प्रश्नावली 1B। आपको पता ही है, क्लास 10th के मैथ का रिवीजन चल रहा है, उसमें प्रश्नावली आज मैं कराऊंगा 1B। ओके, तो इसमें आपको क्या करना है, फैक्टर सीखने, गुणनखंड। तो अगर आप लोगों को गुणनखंड आते हैं तो ये प्रश्नावली बिल्कुल ही सरल लगेगी आपको। अगर नहीं भी आते तो मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ, तो आप लोग बने रहिए और सपोर्ट कीजिएगा। तो देखते हैं, क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, ये आप लोगों ने क्लास 7th 8th 9th में सीखा भी होगा। अगर आपने नहीं भी सीखा या नहीं भी आता है तो मैं इधर एक हिंट दे देता हूँ आपको। जो आपने गुणनखंड सीखे हैं उसी को अभाज्य गुणनखंड कहेंगे। अच्छा, मुझे क्या करना है कि 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो मैं क्या करूँगा, 140 के अभाज्य गुणनखंड करूँगा इस तरीके से। आप ऐसे लाइन करेंगे और ये चेक करेंगे कि ये संख्या 2 से विभाजित है या नहीं है। ये संख्या 2 से विभाजित है या नहीं। सबसे पहले हम किसी भी संख्या को विभाजित करते हैं या गुणनखंड करते हैं तो 2 से चेक करते हैं। ओके, तो मैं इसमें चेक करूंगा 2 से। तो आप देखोगे सर इसके पीछे 0 है तो ये संख्या 2 से तो डेफिनेट कट ही जाएगी। तो 2 7 14 और 0। अब फिर से 0 पीछे आया तो 2 से फिर से कट जाएगी। 2 तिया 6, 1 बचेगा शेषफल, इधर हो गया 10, 2 5 10। अब 35 आया तो किसको नहीं पता 5 से कटता है, और ये 7 से भी कटता है। लेकिन 5 और 7 में 5 छोटा है तो मैं पहले 5 से काटूंगा। तो 5 सत्ते 35 और उसके बाद 7 से काटूंगा, 7 एकम 7। अब मुझे क्या करना, तो निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। बस यही अभाज्य गुणनखंड होते हैं। 140 बराबर ये जो संख्याएं आई हैं मैं लिख दूंगा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ये जो नंबर लिखे हैं, ये जो संख्याएं लिखी हैं, यही अभाज्य गुणनखंड हैं। इनको मैं गुणा में लिख लेता हूँ। अब देखोगे आप 2 कितनी बार आया, 2 बार, तो मैं लिख दूंगा 1 घात इसकी 1 घात इसकी, तो 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या आए, 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। क्लियर। अब इसी तरीके से आपको 156 का करना है, 3,825 का करना है, 5,005 का करना है, 7,429 का करना है। अब मुझे इसमें ऐसा लगा कि आप सभी क्वेश्चन को कर भी लोगे, कोई ज़्यादा हार्ड है भी नहीं है। और ये क्वेश्चन मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि आपसे शायद नहीं बनेगा, तो मैं इसको बता रहा हूँ। अगर इनमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 ये है 7,429। इसको अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त करना है। तो मैं 7,429 के क्या कर लूंगा, अभाज्य गुणनखंड कर लूंगा। अब आप इसको चेक करोगे। चेक करने का क्या तरीका होता है, ये संख्या विषम संख्या है, इसका अंतिम जो अंक है वो विषम है, तो ये कंप्लीट संख्या होगी वो विषम संख्या होगी। तो विषम संख्या कभी भी सम संख्या से विभाजित नहीं होती है, तो मैं सम संख्या से चेक नहीं करूंगा बिल्कुल भी। अब क्या करूंगा, विषम संख्या से मुझे चेक करना है तो 3 से चेक करूंगा। 3 से विभाजित नहीं हो रही है, क्योंकि 3 से वो संख्या विभाजित होती है इनके अगर अंकों का सम 3 से विभाजित होगा तो ये संख्या 3 से विभाजित होगी। तो मैंने देखा अंकों का सम 3 से विभाजित नहीं हो रहा है। आगे 5 से वो संख्या विभाजित होती है जिसके अंत में या तो 5 हो या एक 0 हो, तो ऐसा कुछ है नहीं है। 7 से देखूंगा तो आप देख लो, 7 से देखो, 7 एकम 7, 0 7 6 42, 9 नहीं विभाजित होगा। 9 से 9 की और 3 की एक जैसा होता है विभाजित नियम, अंकों का योग। अगर 9 से या 3 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या 9 या 3 से विभाजित होगी। ऐसा कुछ यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा है कि 9 का ये अंक विभाजित कर देगा 9 से। आगे
11 में क्या चलता है कि इनके विषम और सम अंकों का योग, इनके सम और विषम अंकों का योग या तो योग 11 से विभाजित हो या उनका अंतर 0 या 11 हो या 11 का कोई मल्टीप्लाई हो तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी। ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। अगर आपको विभाज्यता नहीं आता तो मैं इसके लिए आपको अलग से एक वीडियो दे दूंगा, विभाज्यता का नियम, ठीक है। अभी यहाँ पे आप इस तरीके से समझ लीजिए। तो आगे देखोगे 15 से कैंसिल नहीं होगा और 16 से मैं कैंसिलाइजेशन चेक नहीं करूंगा, विभाज्यता नियम। 17 तो 17 चौका 68, 17 से लग रहा था कट जाएगा, 17 चौका 68, यहाँ से कितना बचा 6, 6 इधर हो जाएगा 62, 17 तिया 51, बचे मेरे पास 11 और 11 के पीछे 9 लगाऊंगा 119 और 17 सत्ते 119। अब ऐसे फिर से इसको चेक करो, चेक करोगे तो ये 19 से विभाजित हो जाएगी। 19 दूनी 38, इधर से बचे 5 और 5 के आगे 7 लगाओ तो 57, 19 तिया 57। 23 तो किसको नहीं पता कि 23 से कैंसिल होता है। ओके, अब इसके आगे यहाँ बना आ गया तो यहीं पे इसकी गुणनखंड खत्म। अब मैं लिख दूंगा 7429 बराबर 17 गुणा 19 गुणा 23। हो गया आंसर, ठीक है। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd और 4th को भी कर सकते हो। अगर फिर भी नहीं आता आपसे तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। ओके, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताना चाहूँगा, एक सूत्र बताऊंगा, उसको ध्यान से समझना, ठीक है। वो आपने पहले पढ़ा भी होगा शायद जल्दी समझ में आ जाएगा। एक सूत्र होता है, अगर मेरे पास दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं इस तरीके से हैं, एक संख्या है 12 और एक संख्या है 16 और मैं इनका HCF ज्ञात करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? HCF ज्ञात करना चाहता हूं। तो आप क्या करोगे? सर इनके फैक्टर कर लो, इनके गुणनखंड कर लीजिए। क्या कर लीजिए? गुणनखंड। गुणनखंड किस तरीके से करते हैं मैंने अभी सिखाया आपको। तो 12 के गुणनखंड करोगे, 2 से काटोगे, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। 16 के करोगे, 2 से करोगे 4 9, 2 से करोगे 8 बार, 2 से करोगे 4 बार और 2 से 2 बार और 2 से 2 एकम 2। HCF और LCM ज्ञात करने के लिए मुझे ये बेसिक चीज आनी चाहिए। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF। और LCM क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। तो मैं HCF फाइंड करने के लिए क्या करूंगा कि इनमें कॉमन देखूंगा। 2 इसमें, 2 इसमें, तो 2 लिख लिया। आगे एक और 2 है, इसमें एक और है 2, तो मैंने वो भी लिख लिया। क्या कुछ और कॉमन मिला? नहीं मिला। इसमें 3 है, इसमें 2 2 है, तो इनका जो मल्टीप्लाई आएगा वही होता है HCF। अब LCM क्या होता है? LCM होता है जो मुझे कॉमन मिला वो तो मेरे पास रहेगा, लेकिन जिसका जोड़ा नहीं बना, जिसका युग्म नहीं बना, उसको भी मैं इसमें मल्टीपल कर दूंगा। एक तो ये 3 का नहीं बना और इन 2 का भी नहीं बना। जब इनका आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। तो कितना आ गया मेरे पास? 48। अब मैं यहां से आपको कुछ बहुत बढ़िया चीज बताने वाला हूं। देखो फॉर्मूला निकल के आएगा। अब एक काम करो, ये दो संख्या मेरे पास थी, एक संख्या थी 12 और एक संख्या थी 16, इनका गुणा करो, 12 और गुणा 16। अब एक तरफ कर लो आप HCF गुणा LCM। HCF 4 है, गुणा LCM 48 है, इनका गुणा करो। 12 का 6 में करोगे, 12 6 72,
हासिल 7, 12 एकम 12 और 12 और 7 19। नेक्स्ट 4 का करोगे 8 में, 4 अट्ठे 32, हासिल 3, 4 चक 16 और 16 और 3 19। आपने देखा यहाँ तो सर देखो हमने एक चीज का फॉर्मूला बनाया कि इन दो जो संख्याएं जो थी मेरे पास उनका गुणा किया और एलसीएम और एचसीएफ का मैंने गुणा जब किया तो दोनों का मान बराबर आया। तो मैं यहां से फॉर्मूला लिखूंगा कि दो संख्याओं का आप कुछ भी मान सकते हो, ए बी एक्स वाई कुछ भी, ए गुणा बी बराबर एच सी एफ गुणा एल सी एम। क्लियर? आप मुझे नहीं लगता कि इस सूत्र को फॉर्मूले को कभी भूल पाओगे। ठीक है, अब हम इसी फॉर्मूले से कई सारे क्वेश्चनों को करेंगे और मुझे लगता है कि ये पूरी प्रश्नावली 1B इसी फॉर्मूले से हो जाएगी। चलिए अब मैं इस फॉर्मूले का यूज करूंगा और तो मैं इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज खत्म कर देता हूं अभी। और यहां से तुम्हें कुछ अच्छा मिला हो, कुछ सीखने को मिला हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर बनता है, एक लाइक करते रहना बस, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और आपको ऐसी वीडियो और बना बना के कुछ देता रहूं। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था, क्वेश्चन नंबर 2 में इस फॉर्मूले को मैं ऊपर लिख लेता हूं, ए गुणा बी बराबर एच सी एफ गुणा एल सी एम। हाँ तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 और आप इसको देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। इसमें क्या कहा है, उसने कहा है पूर्णांकों की निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। दैट मीन्स मुझे क्या करना है, ये जो संख्या लिखी हैं इनके LCM और HCF दोनों ज्ञात करनी है। आगे क्या कहा है, तथा इसकी जांच के लिए जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM के। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM के। इस फॉर्मूले से मैं उत्तर की जांच करूंगा। ठीक है, अगर आपको आंसर शीट नहीं दी होगी तो आप यहां से इसको चेक कर सकते हो। चलिए मैं बताता हूँ। तो हल 26 और 91, मुझे इन संख्याओं का HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? HCF और LCM। तो मैं क्या करूंगा, इनके फैक्टर कर लूंगा। क्या कर लूंगा? इनके फैक्टर कर लूंगा। तो 26 और इधर कर ले रहा हूं मैं 91 के गुणनखंड। कौन से खंड? गुणनखंड। तो आप देखोगे सर जी ये तो 26 है और 26 एक सम संख्या है। 26 एक कैसी संख्या है? सम संख्या है। तो सम संख्या तो सम संख्या ही से कैंसिल होगी, सम संख्या विषम संख्या से तो कैंसिल होगी नहीं। तो आप इसको चेक करोगे क्या ये 2 से कट रही है? तो देखो 2 एकम 2, 2 3 6। अब 13 किससे कटेगा? 13 से, 13 एकम 13। क्लियर? जब 1 आ जाता है नीचे तो हम इसका गुणनखंड करना बंद कर देते हैं। ऐसी 91 अब देखोगे तो 91 किस से कट जाएगा? 91 एक विषम संख्या है। तो मुझे पढ़ा याद आया 13 सत्ते 91 होते हैं, तो मैं इसको तुरंत 13 से काट दूंगा। लेकिन नहीं, 13 सत्ते 91 होते हैं। तो इसका मतलब ये जो 91 है वो 13 से भी कटता है और 7 से भी कटता है, और इन दोनों में 7 छोटा है तो मैं पहले 7 से काटूंगा। तो 7 एकम 7, बचे 2, इधर हो गया 21, 7 3 21 आ गई। अब 13 को 13 से एक बार काट दिया। क्लियर? अब मैंने क्या बताया, जब भी हम HCF ज्ञात करते हैं, HCF किन किन संख्याओं का HCF ज्ञात कर रहा हूं मैं, इनको यहां ब्रैकेट में लिख दूंगा, कोष्ठक में लिख दूंगा 26, 91। HCF ज्ञात किया है हमने 26 और 91 का।
तो क्या आएगा, जो मुझे कॉमन मिलता है वही होता है HCF। दोनों में कॉमन क्या है, 13 13। ये वाला मत देख लेना, ये जो गुणनखंड आए हैं ये, और इधर गुणनखंड है 7 और 13, तो 13 हो गया इनका HCF। अब मुझे करना है LCM। LCM किस किस का, 26 और 91 का। तो अब मैं क्या करूंगा, जो मुझे कॉमन मिला था मैं उसको लिख लूंगा, और जिनका कॉमन मतलब जिनका युग्म, जिनका जोड़ा नहीं बन पाया था उन सबको लिख लूंगा। 2 का जोड़ा नहीं बना, इधर 2 है इधर नहीं है तो ये 2 लिखो, इधर 7 है इधर 7 नहीं है तो जोड़ा नहीं बना तो 7 को भी लिखो। अब यहाँ आप गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26, और 26 में आप 7 का करोगे गुणा तो कितना होता है, 7 6 के 42, हासिल 4, 7 दूनी 14, 14 4 कितना हो गया 18, आ गए 182। ये क्या आया इनका HCF। ये तो आंसर हो गए HCF और LCM। मुझे इनके उत्तर की जांच भी करनी है। जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM के। तो मैं लिखूंगा उत्तर की जांच, उत्तर की जांच। उत्तर की जांच के लिए मैं क्या लूंगा, दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, दो संख्या मेरे पास A और B थी, इधर मेरे पास 26 और 91 है। 26 गुणा 91 बराबर HCF गुणा LCM, तो HCF है 13 और LCM कितना है 182। 182। अब आप इनका गुणा करो, बराबर आ जाएगा LCM और HCF। अगर बराबर आया तो हमारा HCF भी सही है और LCM भी सही है। क्लियर। तो गुणा ऐसे तो कर नहीं पाओगे, यहाँ पे करोगे 91 में गुणा करना है 26 का, 6 एकम 6, 6 निम्मा 54, फिर 2 एकम 2, 2 निम्मा 18, 6 6 8 5 13, हासिल 1 और 2 कितना आया 2366। अब सेम आप 182 में गुणा करोगे 13 का, 182 गुणा 13, 13 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, हासिल 2, 3 एकम 3 और 2 5, 1 का करोगे 2 8 1 आएगा, 6 4 और 2 6, 5 और 8 13 की 3, हासिल 1 और 1 2 कितना आया 2366। यहाँ आप देखोगे LHS RHS दोनों एक जैसे हैं, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। LHS बराबर RHS। उत्तर की जांच हो गई। क्लियर। अब मैं आपको इसका सेकंड पार्ट करके सिखाऊंगा। वैसे मुझे कराने की जरूरत नहीं है, रिवीजन क्लास है, तो रिवीजन क्लास में क्या करते हैं, जो बेसिक चीजें हैं और वो बेसिक चीजें हाई क्वेश्चन तक जाती हैं तो मैं उसको वहां तक लेके चलूंगा। आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं रही होगी, यहाँ पे कोई समझने में प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो जब समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती तो मैं उस टाइप का कोई भी क्वेश्चन बना सकता हूँ। तो सेम ये और ये सेकंड और थर्ड जो पार्ट रह गए हैं वो इसी के बिहाफ पर होंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा और आप क्वेश्चन कर भी लोगे। ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन लेता हूँ नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। सेम बिल्कुल ऐसा ही है, उसमें दो संख्याओं की जगह मुझे 3 संख्याएं दी हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से करवाया है तो मैं उनके अभाज्य गुणनखंड कर लूंगा। गुणनखंड करने के बाद जो कॉमन होता है वो HCF हो जाएगा, और LCM क्या होता है, कॉमन को लो और जिसका जोड़ा नहीं बना उसको भी उठा के रख लो। चलो एक मैं क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक है, बंद करते हैं। चलो तो अब हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3। इसमें मैंने अभी तुम्हें बताया कि कुछ भी अलग नहीं है, बिल्कुल भी जो मैंने अभी तक आपको सिखाया HCF और LCM, जो भी कॉमन मिलता है वो HCF, और कॉमन के साथ साथ जो रह जाता है उसका भी मल्टीप्लाई अगर हम कर देते हैं तो वो हो जाता है LCM। अब इन क्वेश्चनों में देखता ये क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 12, 15 और 21 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा
के प्रयोग के द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कर। तो ये जो पूर्णांक दिए हैं, इन पूर्णांकों के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम मुझे ज्ञात करने हैं। तो मैं क्या करूँगा कि इनके पहले मैं अभाज्य गुणनखंड तो ज्ञात कर लूँ। तो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं इस तरीके से, अभी तुम्हें बताया है, ठीक है। तो 12 है, 2 से पहले काटूंगा, 2 से 6 बार, 2 से 3 बार और 3 से 1 बार। नेक्स्ट नंबर है मेरे पास 15, 15 के गुणनखंड करूंगा तो 3 से पहले कटेगा, 3 से और 5 से कटता है, 3 और 5 दोनों में 3 छोटा है तो मैं पहले 3 से चेक करूंगा। 3 पन्ना 15, 5 एकम 5। नेक्स्ट नंबर है 21, 21 तो 21 3 से काटो, 3 7 21, 7 एकम 7। अब इन तीनों में देखो, तो इन तीनों में जो भी मुझे नंबर कॉमन मिलेगा, जो भी संख्या कॉमन मिलेगी वो हो जाएगा HCF। तो मैं लिखूंगा HCF, किसका HCF? 12 15 और 21, 12, 15, 21 का, ठीक है। क्या कॉमन है? इसमें 3, इसमें 3, इसमें भी 3, तो 3 लिख लो। और कुछ कॉमन है नहीं है, तो ये 3 हो जाएगा मेरा HCF। 3 क्या हो जाएगा? HCF, ठीक है, तीनों में कॉमन है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे ज्ञात करना है LCM। तो LCM किस किस का? 12 15 और 21 का, 12 15 और 21 का। मैंने क्या बताया, जो कॉमन मिलता है मैं पहले उसको लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद जो भी रह जाता है उस सबको इसी में मिला दो। इधर 2 रह गए, 2 गुणा 2, इधर क्या रह गया था? 5 रह गया था, 5, इधर क्या रह गया था? 7। गुणा करोगे तो कितना आएगा? 3 7 21, 21 दूनी 42, 42, 42 का गुणा 10 में करोगे तो 420। मुझे यही तो करना, मुझे अपने उत्तर की जांच करनी नहीं है। तो मैं A गुणा B बराबर HCF गुणा LCM इस फॉर्मूले को यूज नहीं करूंगा। अब तुम कहोगे सर आपने तो यहाँ 2 संख्या ली है, A गुणा B, यहाँ तो 3 संख्या है, अगर मैं इसका जांच करना चाहूँ तो क्या करूंगा? तो आप यहाँ पे A गुणा B गुणा C लगा लो, HCF और LCM ही रहेगा। संख्या 2 से ज़्यादा हों, 2 हों, 4 हों, 6 हों, उनका LCM और HCF निकालोगे तो एक LCM हो जाएगा, एक HCF हो जाएगा, वो तो 2 ही संख्या बनेगी, संख्या कितनी भी हो। चलिए, यहाँ तक मुझे लगता है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अब ये क्वेश्चन है, क्या आप इनको नहीं बना पाओगे? बिल्कुल बना पाओगे। जब आपको बेसिक पता चल गया तो इन क्वेश्चनों को भी बना लोगे, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मेरे पास है 5। 4 नहीं कराऊंगा, 4 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 कराऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5, तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 मैं कराऊंगा नहीं क्योंकि वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, उसमें कुछ करना ही नहीं है। HCF दिया है, LCM ज्ञात करना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इसमें ये दिया है कि यदि HCF किस किस का? 225 और 60 का, HCF 225 और 60 का दिया है मुझे 225 गुणा 5 माइनस 10x, तो x का मान ज्ञात करो। तो क्या करूंगा? x का मान ज्ञात करूंगा। इसको करने से पहले क्या मुझे ये पता है कि ये क्या लिखा है? इसमें मुझे x का मान तो पता ही नहीं। x कैसी संख्या है? चर संख्या है। जब x चर संख्या है तो मैं इस कंप्लीट मान को नहीं बता सकता ये क्या है, कितना है, क्या नहीं है। लेकिन मैं 225 और 60 का HCF अपनी तरफ से निकाल तो सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो मैं करूँगा HCF 225, 60 जो दिया है पहले उसको लिख लो, माइनस 10x। अब अपनी तरफ से 225 और 60 का HCF इधर निकाल लो, 225 के फैक्टर करो, इधर 60 के फैक्टर कर लो। 225 शायद सभी बच्चों को पता होगा 15 का वर्ग होता है, तो 15 का वर्ग होता है तो ये 15 से कटेगा। लेकिन क्या 15 3 और 5 से नहीं कटता? तो बिल्कुल कटता है।
तो ये संख्या भी 3 और 5 से कटेगी। 3 और 5 से काटने के लिए मैं सबसे पहले 3 से काटूंगा, क्योंकि 3 सबसे छोटी संख्या है। तो 3 सत्ते 21 बचा 1, ये इधर हो गए 15, 3 पन्ना 15। 3 से फिर से काटोगे 3 दूनी 6 बचा 1, 3 5 15। अब काटोगे 5 से, 5 पन्ना 25 और 5 एकम 5। नेक्स्ट, जब 1 आ जाता है तो मैं इस फैक्टर को, गुणनखंड विधि को, ये गुणनखंड मैं जो कर रहा हूँ इसको रोक देता हूँ। आगे अब मैं करूँगा 60 का। तो 60 तो तुम्हें पता ही है, पीछे 0 आ रहा है और सम संख्या है 60 है, ये सबको पता है, 2 से कट जाती है। 2 से कटेगी 30 बार, 2 से कटेगी 15 बार और 3 से कटेगा 15 5 बार और 5 से 5 1 बार। अब मुझे एचसीएफ दिया है तो मैं इन संख्याओं का सिर्फ एचसीएफ निकालूंगा, एलसीएम बिल्कुल भी नहीं फाइंड करूंगा। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा बता। दोनों में कॉमन क्या है? 2 इधर है, बिल्कुल नहीं है, इधर है तो जोड़ा बनेगा ही नहीं। 3 इधर है, बिल्कुल है, इधर भी है, लेकिन इधर कम है इधर ज्यादा है, तो कम वाले का तो जोड़ा बन जाएगा, जो बचेगा उसका जोड़ा बनेगा ही नहीं। किससे बनाओगे? किसी से नहीं। तो 3 मैंने लिख लिया, एक ये 3 और एक ये 3, इन दोनों में से 3 उठा के रख लिया। अब इधर भी 5 है, 5 इधर भी है, तो एक जोड़ा बना। अब ये बच गया, बचे जाने दो, इसका जोड़ा किसी से नहीं बनेगा। जिनका जोड़ा बनता उनको लेता हूँ, उनको लिया जाता है। अब यहां से आप कहोगे सर एचसीएफ तो मेरे पास 15 आया, क्वेश्चन ने इतना दिया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एचसीएफ ये है, अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन का एचसीएफ ये है। तो हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार 15 किसके बराबर रख दूंगा? 225 गुणा 5 माइनस 10x, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एचसीएफ है और हमारे अकॉर्डिंग 15 है, लेकिन दोनों एचसीएफ हैं तो मैं बराबर कर दूंगा। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि इस संख्या को उधर भेज दो या 10x को उधर भेज दो। तो 225 गुणा 5, ये 15 इधर आएगा माइनस का 15, 10x उधर जाएगा तो प्लस 10x, गुणा करो 5 पन्ना 25 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12 की 2 हासिल 1, 5 दूनी 10, 10 और 1 11। तो क्या कितना आया? 1125 माइनस 15 बराबर 10x। घटाओगे कितना बचेगा? 1110। 10 5 में से 5 गए 0, 2 में से 1 गया 1, 1 और 1 बराबर 10x। इसको मैं 10x बराबर 1110 भी लिख सकता हूँ। इसको इधर लिया, इसको इधर लिया। अब तुम कहोगे इधर से इधर आएगा, पक्षांतर हो जाएगा, तो चिन्ह बदल जाएंगे। अब भैया बदल लो, ये प्लस है इधर आएगा माइनस, ये प्लस है इधर जाएगा माइनस। अब माइनस से माइनस कट नहीं जाएगा, तो तुम कहोगे बिल्कुल। तो हम लगाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं लगाएंगे। यहाँ लिख देना पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर, पक्षांतर किया तब यहां से ये बन गया। ठीक है। अब जो गुणा में संख्या होती है उसको पक्षांतर करते हैं तो भाग में जाती है। x बराबर 1110 बट्टे 10, 0 से 0 कट गया, इसका मतलब ये कहो कि हमने 1110 में 10 से भाग दिया तो x का मान आया 101। ठीक है, यही मुझे करना था, आंसर हो गया। ये क्वेश्चन मुझे कहीं तक अच्छा लगा इसलिए मैंने करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। तो अब मैं वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर और पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी होता है सब कुछ करते रहना है, जिससे मैं आपके लिए इसी तरीके से मेहनत करता रहूं और आपका भी भला होता रहे। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।